अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबी ताजी वल मिअराज सय्यदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्दी वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाला लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, ईमानदारों की मजलिस है। ईमानदार लोग बैठे हैं। बिल्कुल ईमानदारी के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक अच्छी बात कहूंगा हुदूद के अंदर। एक अच्छी बात कहूंगा हुदूद के अंदर। बसा है दीन मुकम्मल दुरूद के अंदर। और इज़हार अशरफ नबी के नाम का नारा वही लगाएगा। हलाल खून है जिसके वजूद के अंदर। हज़रात, एक मर्तबा और पूरा मजमा बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम और आप एक अल्लाह के मुक़द्दस वली हज़रत सय्यिदना अमीर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्से पाक के प्रोग्राम में शरीक हैं। अल्लाह ताला इस पाक महफिल में हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। मुझसे पहले आपने एक आलिमाना खिताब समाअत कर लिया। अब हजरत की तकरीर के बाद मुझ जैसे कम पढ़े लिखे मौलवी की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं भी आपके सामने अगर खड़ा हुआ हूं तो दो हैसियत से खड़ा हुआ हूं। आप देख रहे हैं कि मिंबर पर बहुत बड़े बड़े उलमा बैठे हैं। अब आज मुझे इधर सबक सुनाना है तो इधर पढ़ाना है।
बस मिंबर पर तशरीफ फरमा हमारे उलमा अगर थोड़ा सपोर्ट कर जाएं तो हो सकता है कि मैं इधर समझाने में कामयाब हो जाऊं। सुनेंगे आप हजरात? मोहब्बत से बोल दीजिए। हजरात याद रखिएगा, काबा को देखना इबादत है, कुरान को देखना इबादत है, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। वाह, मेरे नबी की हदीसे पाक है, आलिम का चेहरा देखना। और आज आप किसी एक आलिम को नहीं देख रहे हैं, बल्कि मिंबर शरीफ पर सैकड़ों उलमा की जियारत कर रहे हैं। और सिर्फ आलिम ही को नहीं देख रहे हैं, बल्कि आलिम के साथ साथ आज हम और आप अपने माथे की नजर से आले रसूल को भी देख रहे हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। अच्छा, और जिसने आले रसूल को देखा उसने रसूल को देखा। आले रसूल तशरीफ फरमा है। हजरत के हवाले से मैं क्या कहूंगा? किसी कहने वाले ने कहा है, फातिमा जहरा के ये प्यारी कली लगते हैं। तवज्जो चाहूंगा। वाह वाह वाह, अब मैं अच्छा शुरू हो जाऊंगा। वाह, बस थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। फातिमा जहरा के ये प्यारी कली लगते हैं। अरे बाप है जिनके वली, बेटे भी वली लगते हैं। अरे वाह वाह, अरे इन्हें शजरा दिखाने की क्या जरूरत, ये तो चेहरे से औलादे अली लगते हैं। अरे वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अब्दुल रहमान साहब किबला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो तो सहाबा और अहले बैत का वफादार बनो। सहाबा और अहले बैत का, मैं एक जुमला कहता हूं हजरत, इसके आगे कोई दलील ही नहीं हो सकती जी, कि सहाबा, अगर जुमला पसंद आ जाए तो दुआ दे दीजिए। सहाबा और अहले बैत का वफादार वही होता है जिसकी मां नेक होती है और बाप एक होता है। वाह वाह, क्या जुमला, अरे वाह वाह वाह। अब इसके आगे कोई बात ही नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हम सबों को सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में जीने की भी तौफीक अता फरमाए और सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में मरने की भी तौफीक अता फरमाए। सदरे जलसा हजरत अल्लामा मौलाना मिन्नत रजा मिसबाही साहब किबला सुबह से लेकर के अब तक वो मेहनत ही कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। हजरत हाफिजो कारी मोहम्मद ताहिर साहब किबला बिल्कुल चारों तरफ से अपनी नजर बनाए हुए हैं कि कहीं से भी किसी को कोई तकलीफ ना हो। अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे। मैं उलमा की दुआओं को लेकर अब आगे बढ़ रहा हूँ। आकाए नेमत, दरियाए रहमत, इमामे इश्को मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तकामत, गवासे बहरे मारफत, सैयदी सरकारे आला हजरत। आला हजरत का नाम आए और सुन्नी खामोश रहे। या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। या रसूल, वाह वाह वाह। अब जब नारा लग गया है तो एक वजाहत करता चलो। तवज्जो चाहूंगा। जलसा हजरत सैयदना अमीर पाक के नाम का है।
और मैंने नाम लिया आला हजरत का, मजमे से नारा लगने लगा। यही देख करके कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। हजरत, कुछ लोगों को तकलीफ होने लगती है। अरे जलसा गौसे आजम के नाम का है तो गौसे आजम के नाम का नारा लगाओ, आला हजरत का नारा क्यों? जलसा गरीब नवाज के नाम का है तो गरीब नवाज का नारा होना चाहिए, आला हजरत का नारा क्यों? जलसा अगर अहले बैत के नाम का है तो अहले बैत का नारा लगाओ, आला हजरत का नारा क्यों? तो मैं उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ जवाब दे दूं कि आला हजरत का नारा क्यों लगता? दे दूं? मोहब्बत से बोलिए। ये मत समझना कि ये सिंगल हड्डी क्या बोलेगा। याद रखना, जब मेरे गौस की बारगाह का पतला दुबला कुत्ता शेर को फाड़ सकता है तो आला हजरत का ये गुलाम भी दुश्मनों के सीने पे चढ़कर फतहयाबी का झंडा गाड़ सकता है। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह, हाय हाय हाय, जिंदाबाद, वाह वाह यार, वाह वाह। आला हजरत का नारा क्यों? कुरान करीम के अंदर 15वें पारे में एक सूरत, सूरह कहफ, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। सूरह कहफ के अंदर तज़किरा असहाबे कहफ का है, जिक्र असहाबे कहफ का है, बयान असहाबे कहफ का है, किस्सा असहाबे कहफ का है। मगर उसी सूरत के अंदर जिक्र एक कुत्ते का भी है। अब सवाल पैदा होता है, सूरह कहफ है, जिक्र असहाबे कहफ का है, बयान असहाबे कहफ का है, तज़किरा असहाबे कहफ का है, फिर कुत्ते का जिक्र क्यों? तो हुजूर मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब किबला जवाब देंगे। मौलाना सुनो, सूरह कहफ के अंदर असहाबे कहफ का जिक्र सरदार की हैसियत से है और कुत्ते का जिक्र वफादार की हैसियत से है। तो सुन लो, गरीब नवाज के नाम का नारा सरदार की हैसियत से है तो आला हजरत का नारा वफादार की हैसियत से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, वारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना इजहार अशरफ बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। सैयदी सरकारे आला हजरत कलम उठाते हैं तो बारगाहे रिसालत में यूं खिराजे अकीदत पेश करते हैं, नबी सरवरे हर रसूलो वली है। मोहब्बत से, मोहब्बत से। हजरात, मैं जो शेर पढ़ रहा हूं इसमें नबी का भी जिक्र है, वली का भी जिक्र है और अली का भी जिक्र है। और इस मजमे में शायद के कोई ऐसा नहीं है, और शायद क्या, मुझे यकीन है कि कोई ऐसा नहीं है जो अपने नबी से मोहब्बत न करता हो। अगर अपने नबी से मोहब्बत है तो दोनों हाथ को उठा के बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर मौला अली से भी मोहब्बत है तो दोनों हाथ को उठा के बोलो, या अली, या अली। और अगर इमाम हसन, इमाम हुसैन से भी मोहब्बत है तो हाथ को उठा के बोलो,
बोलो या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। और अगर वली से भी मोहब्बत है तो दोनों हाथ को उठा के बोलो या गौस, या गरीब नवाज, या अमीर पाक, मसलके आला हज़रत। नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राजदारे अल्लाह ली है। अब वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा, वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदूहुल करीम का जाती नाम अल्लाह है, सिफाती नाम 99 है। अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम रहमान भी है, एक नाम रहीम भी है। अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम जब्बार भी है। अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम गफ्फार भी है। अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम कहार भी है। अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम खालिक भी है। अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम मालिक भी है। अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम कुद्दूस भी है। अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम रज़्ज़ाक़ भी है। अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम अलीम भी है। अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम खबीर भी है। अल्लाह का सिफाती नाम 99 है। और यही तक नहीं, अल्लाह का सिफाती नाम 99 है तो अल्लाह के करम से मेरे मुस्तफा का भी सिफाती नाम 99 है। और यहीं तक नहीं, वो शहर जिस शहर के जर्रों ने मेरे नबी के तलवाए नाज को चूम लिया और वो शहर यसरब से मदीनतुर रसूल हो गया, उस शहर मदीना का भी नाम 99 है। मदीना का नाम तैयबा भी है, मदीना का नाम तैयबा भी है, मदीना का नाम कूचाए जाना भी है, मदीना का नाम किबलाए तमन्ना भी है, मदीना का नाम शहरे रसूल भी है, मदीना का नाम दयारे रसूल भी है। अगर मैं एक एक करके नाम गिनाऊं तो इसी में काफी वक्त गुजर जाएगा। मदीना का नाम भी 99 है, मेरे नबी का भी सिफाती नाम 99 है, अल्लाह का भी सिफाती नाम 99 है। लेकिन अल्लाह के सिफाती नामों में कुछ नाम ऐसे हैं कि जिन नामों को मेरे परवरदिगार ने अपने महबूब के लिए भी चुन लिया है। जैसे अल्लाह का नाम रहीम है तो मेरे नबी का नाम रहीम है। अल्लाह का नाम करीम है तो मेरे नबी का नाम करीम है। अल्लाह का नाम रऊफ है तो मेरे नबी का नाम रऊफ है। अल्लाह का नाम अलीम है तो मेरे नबी का नाम अलीम है। इसी की मंजर कशी करते हुए आला हजरत फरमाते हैं, वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा रऊफो रहीमो अलीमो अली है, रऊफो रहीमो अलीमो अली है। मैं क्यों कर कहूं ना, मैं क्यों कर कहूं ना, हबीबी अगिस्नी, अगिस्नी कहते हैं मेरी मदद फरमाइए। मोहब्बत से और प्यार से मैं क्यों कर कहूं ना, हबीबी अगिस्नी। अरे इसी नाम से हर मुसीबत टली है, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। आज तो मुसीबतें हर तरफ से आ रही हैं, कभी आसमान की तरफ से मुसीबत, कभी जमीन की तरफ से मुसीबत, कभी दाएं से मुसीबत, कभी बाएं से मुसीबत, कभी आगे से मुसीबत, कभी पीछे से मुसीबत, कभी चारों तरफ से मुसीबत, कभी घरेलू मुसीबत, कभी शहरी मुसीबत, कभी इलाकाई मुसीबत, कभी मुल्की सतह पर मुसीबत। लेकिन नोट करो इज़हार अशरफ के जुमले को, दुनिया में जितनी भी मुसीबतें हैं तमाम मुसीबतों को एक तरफ रख दो और मैदाने महशर
महशर की गर्मी की मुसीबत को एक तरफ रख दो। मैदान महशर की गर्मी की मुसीबत वो मुसीबत है जिस मुसीबत के आगे दुनिया की तमाम मुसीबतें कुछ नहीं है। लेकिन मैदान महशर की गर्मी की मुसीबत से हमें और आपको कौन बचाएगा, हमारा और आपका कौन सहारा बनेगा? तो जवाब मिलेगा, मैदान महशर की गर्मी की मुसीबत से हमें और आपको जो बचाएंगे वो कोई और नहीं है, वही तो मदीने का ताजदार है, वही तो शफीउल मुज़नबीन है, वही तो रहमतुल लिल आलमीन है। आला हजरत फरमाते हैं शफाअत करे, शफाअत करे जो हश्र में रज़ा की, शफाअत करे जो हश्र में रज़ा की। सेवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, सेवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। हज़रात अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मस्तूल करीम ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। पूरी कायनात में परवरदिगार आलम ने लाखों करोड़ों अनवाओ अक़साम की मखलूक़ात को पैदा फरमाया। लेकिन आप पूरी दुनिया का जायजा लें, शर्क से लेकर गर्ब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, दुनिया के हर खित्ते का जायजा ले। पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जिस्मों जिस्मानियात के लोग पाए जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग शक्लों अशकाल के लोग पाए जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग तहजीबो सकाफत के लोग पाए जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग सोचो फिक्र के लोग पाए जाते हैं। पूरी के अंदर अलग अलग सोसाइटी के लोग पाए जाते हैं। इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग आबाद हैं। हर एक के सोचने की साइज अलग अलग है, हर एक के समझने का तरीका अलग अलग है, हर एक का जहन अलग अलग है, हर एक के ख्यालात अलग अलग है, हर एक की तहजीब अलग अलग है, हर एक की फिक्र अलग अलग है, हर एक के रहन सहन का तरीका अलग अलग है, हर एक के खाने पीने का तरीका अलग अलग है। मगर अब देखना यह है कि आखिर वो कौन है जिसने बिला सुकून के आसमान का शामियाना लगाया? आखिर वो कौन है जिसने पानी के सीने पर इतनी वजनी जमीन का इस्तकरार फरमाया? आखिर वो कौन है जिसने जमीन के सीने पर बड़े बड़े पहाड़ों का खूंटा लगाया? आखिर वो कौन है जिसने जमीन के सीने पर बड़े बड़े दरख्तों को उगाया? आखिर वो कौन है जिसने आसमान पर सूरज को रोशन करके कायनात को चमकाया? आखिर वो कौन है जिसने चांद की चांदनी से कायनात को मुनव्वर फरमाया? आखिर वो कौन है जिसने आसमान पर सितारों का अंजुमन पर सितारों का अंजुमन सजाया? आखिर वो कौन है जिसने पत्थर के अंदर परवान चढ़ने वाले कीड़े को भी रोजी अता फरमाई? तो ये कहना पड़ेगा वो कोई और नहीं है, वही तो हमारा परवरदिगार है, वही तो हमारा रब्बे जुल जलाल है, वही तो अल्लाह ताला जल्ला मजदूहुल करीम। मगर अब देखना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो कौन सा धर्म है जो अल्लाह को पसंद है, वो कौन सा मजहब है जो अल्लाह को पसंद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप हजरात देख रहे हैं शाही साहब किबला, शायर इंटरनेशनल भाई मोहतरम दिलवर शाही कलकत्वी की आमद हो रही है। साहब किबला, नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना अलहाज तबारक हुसैन साहब किबला, शायर इस्लाम दिलवर शाही साहब किबला। हजरात
पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मुल्क और बैरूने मुल्क लोगों के दिलों में रहने वाला शायर हजरत दिलबर शाही जी। और मैं तो समझता हूँ हजरत तमाम शोरा का पीर तो मेरा आला हजरत है। जी हजरत, वक्त इतना नहीं है कि मैं बहुत तफसीली गुफ्तगू करूँ। अभी तो मैं खुल रहा था, अभी मेरी गठरी खुली भी नहीं। हाँ, अब मैं बंद किए वापस ले जाऊंगा, मगर ये मत समझना कि मेरी गठरी में कोई देवबंद है। ये ना समझना कि कोई शैतान बंद है। हाँ, बेशक मेरे आला हजरत का फैजान बंद है। वो मज़ार और मजाक मुझे याद रहेगा हजरत जी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हमारी जमात का हाजिर जवाब खतीब है हजरत अल्लामा तबारक हुसैन साहब जी। न जाने कितने लोगों ने इनको सुन करके तकरीर करना सीख लिया है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। हजरात, वक्त इतना नहीं है कि मैं और ज्यादा तफसीली गुफ्तगू करूं। बस आखिर में चलते चलते इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रहेगी तो मैं जिस मौजू को लेकर के चला था उसी पर गुफ्तगू करूंगा। मगर चलते चलते इतना कहूंगा, आप जलसे में बैठे हो तो इंतजार ना किया करो कि कोई कहे तो तब हम कहें सुभान अल्लाह। आप जलसे में बैठे हो, इंतजार ना करो। ये अपनी खुशनसीबी समझो कि मेरे रब ने हमें पसंद फरमाया है तो इस महफिल में बैठने का मौका इनायत किया है। वरना आज तो हमारे कुछ शोरा ऐसे हैं जो बिल्कुल जिद पकड़ लेते हैं, नहीं बोलिएगा तो माइक लेके आपके सामने आ जाएंगे। मैं कहता हूं बंद कीजिए ये सब करना, बंद कीजिए, बात ऐसी कीजिए, शेर ऐसा पढ़िए जो दिल पे जाकर के लगे। और जब बात दिल पे लगेगी तो जबान से खुद ब खुद निकलेगा। जी, और आप भी इंतजार ना करें। बस एक आखिरी बात फजीलत में बता करके रुखसत हो जाऊंगा। इसी दुनिया के अंदर एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। इंशाअल्लाह अब आप कभी भी महफिलों में बैठेंगे तो आप खामोश नहीं बैठेंगे। अल्लाह के वली वो होते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें वो पावर देता है, वो कुव्वत देता है, वो ताकत देता है कि वो ऊपर नजर करें तो अर्श आज़म देख लें, नीचे नजर करें तो तहतुस सरा देख लें। अल्लाह ताला वो कुव्वत अपने नेक बंदों को अता फरमाता है। इसी दुनिया के अंदर अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। कहिए सुभान अल्लाह। कहते हैं कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक मर्तबा एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। उलमा की तवज्जो चाहिए। एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, अचानक एक कब्र पर नजर पड़ी है। अल्लाह वाले थे, सिर्फ कब्र की मिट्टी को नहीं देखा बल्कि अंदर लेटने वाले को भी आपने देख लिया। क्या देखते हैं कि कब्र के अंदर एक अल्लाह का बंदा है जो कब्र के अंदर बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा है, कब्र में कुरान पढ़ रहा है। जैसे ही हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने उस अल्लाह के बंदे को कब्र के अंदर कुरान पढ़ते हुए देखा था, तड़प गए, मचल गए, रब की बारगाह में दुआ किया, मौला ये तेरा कितना नेक बंदा है, ये तेरा कितना मकबूल बंदा है जिसको तूने कब्र के अंदर कुरान पढ़ने का मौका इनायत किया है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं
तेरे इस बंदे से मिलना चाहता हूँ, मैं तेरे इस बंदे से मुलाकात करना चाहता हूँ कि ये तेरा कितना नेक बंदा है जो कब्र के अंदर है मगर कुरान की तिलावत कर रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम की दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई, कब्र खुद ब खुद शक हो गया। हजरत इब्राहिम बिन अदहम करीब गए, अंदर झांक करके देखा वो अल्लाह का बंदा निगाह झुकाए हुए कुरान पढ़ता जा रहा है, तिलावत करता जा रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने बुलंद आवाज से कहा, अस्सलामु अलैकुम या शेख। जैसे इब्राहिम बिन अदहम ने सलाम किया है, उस अल्लाह के बंदे ने अपनी निगाह को ऊपर किया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम का चेहरा देखा और मुस्कुरा करके कहा, वालेकुमुस्सलाम या इब्राहिम बिन अदहम। जब उसने नाम लेकर के जवाब दिया तो इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, पहली मुलाकात है, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन आपको कैसे मालूम कि मेरा नाम इब्राहिम बिन अदहम है? आप मुझे कैसे जानते हैं? आप मुझे कैसे पहचानते हैं? तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा था, इब्राहिम बिन अदहम, क्या आपने मुस्तफ़ा जाने रहमत की वो हदीस नहीं पढ़ी है? क्या आपने मुस्तफ़ा जाने रहमत की वो हदीस नहीं सुना है? कहा कौन सी हदीस? कहा सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन कब्र के अंदर होता है तो ऊपर आने वाले को वो देखता भी है और पहचानता भी है, वो देखता भी है और पहचानता भी है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था, ए अल्लाह के बंदे, आपने दुनिया में वो कौन सी नेकी की है कि रब ने वो नेकी को कबूल कर लिया और उसके बदले में आपको कब्र के अंदर कुरान पढ़ने का मौका इनायत कर दिया? तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा था, ए इब्राहिम बिन अदहम, बचपने से मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज़े कुरान बन जाऊं, मैं कुरान का हाफिज बन जाऊं। मैंने मेहनत की, चंद सालों में मैं हाफिज़े कुरान हो गया और जब मैं हाफिज़े कुरान हो गया तो फिर कभी भी मैंने कुरान को अपने से अलग नहीं किया, कुरान को अपने से जुदा नहीं किया। जब तक मेरी आंखें खुली रहती थी मैं कुरान की तिलावत करता रहता था। मैं घर में रहता तो कुरान की तिलावत करता, रास्ते में रहता तो कुरान की तिलावत करता, मैदान में रहता तो कुरान की तिलावत करता, सफर में रहता तो कुरान की तिलावत करता, हज़र में रहता तो कुरान की तिलावत करता, मस्जिद में रहता तो कुरान की तिलावत करता, मदरसे में रहता तो कुरान की तिलावत करता। हर वक्त हर लम्हा मैं कुरान की तिलावत करता था और रब की बारगाह में ये दुआ करता था, मौला मौला मौला, जिस तरीके से तूने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ने का मौका इनायत किया है, मौला मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरी रूह निकले तो मैं कुरान पढ़ता रहूं, मेरी रूह परवास कर जाए, मैं कुरान पढ़ता रहूं, मेरी रूह निकल जाए। ऐ इब्राहिम बिन अदहम, मैंने हमेशा दुआ की, मौला जिस तरीके से तूने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ने का मौका इनायत किया है, मौला मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मैं कब्र में रहूं तो वहां भी कुरान की तिलावत करता रहूं, वहां भी कुरान पढ़ता रहूं। ऐ इब्राहिम बिन अदहम, परवरदिगार ने मेरी दुआ को कबूल फरमा ली। जब मेरी रूह निकली है तो मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, मेरी रूह परवास कर गई और जब से मैं कब्र में आया हूँ उस वक्त से लेकर आज तक कब्र के अंदर मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। अब सुने, जैसे इब्राहिम बिन अदहम ने ये कहा, उस अल्लाह के बंदे ने कहा, इब्राहिम बिन अदहम मचल गए और मचल करके कहते हैं सुभान अल्लाह। क्या कहा? क्या कहा? पीछे वाले तो सोच रहे हैं चलो आगे हाला फंसा हुआ, पीछे वाले भी बताएं क्या कहा। अहले मिंबर कहें क्या कहा? क्या कहा? सुभान अल्लाह। तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा, इब्राहिम बिन अदहम, जब से मैं कब्र में आया हूं ना, उस वक्त से लेकर आज तक कब्र के अंदर मैंने 70,000 मर्तबा कुरान मुकम्मल कर लिया है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फिर तड़प करके कहते हैं बुलंद आवाज से, क्या कहते हैं? दोनों हाथ को उठा के बोले, क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। जब सुभान
अल्लाह इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा, इब्राहिम बिन अदहम जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह आपने कहा है ना, वो मुझे दे दो। क्या मीटिंग कर रहे हो वहां बैठ करके? क्या है? सुनो नहीं तो घर जाओ। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने जैसे ही कहा सुभान अल्लाह, तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा, इब्राहिम बिन अदहम जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह आपने कहा है ना, वो मुझे दे दो। तवज्जो चाहूंगा। और कब्र के अंदर जो मैंने 70,000 मर्तबा कुरान की तिलावत की है, वो आप ले लो। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, अल्लाह के बंदे ये कैसा सौदा? मैंने एक मर्तबा कहा, वो तुम लेना चाह रहे हो, और तुमने 70,000 मर्तबा कुरान की तिलावत की कब्र के अंदर, वो तुम मुझे एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के बदले देना चाह रहे हो। अरे कुरान के अंदर न जाने कितने मकाम पर तुमने सुभान अल्लाह पढ़ा हो। कहीं लफ्ज़ सुभान पढ़ा होगा, कहीं सुभान अल्लाही अम्मा युशरिकून पढ़ा होगा, कहीं सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून पढ़ा होगा, कहीं सुभान अल्लज़ी असरा पढ़ा होगा। तुमने न जाने कहां कहां कुरान के अंदर सुभान अल्लाह और लफ्ज़ सुभान पढ़ा होगा। मैंने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, वो तुम लेना चाह रहे हो, और तुमने जो कब्र के अंदर 70,000 मर्तबा कुरान की तिलावत की है, वो तुम मुझे देना चाह रहे हो। बात क्या है, मामला क्या है? अब जवाब सुनो अल्लाह के बंदे का। इंशाअल्लाह महफिलों में आप बैठोगे तो खामोश नहीं बैठोगे। कहते हैं इब्राहिम बिन अदहम दुनिया में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से जितनी बरकतें मिलती है, जितनी रहमतों का नुज़ूल होता है, कब्र में 70,000 मर्तबा कुरान खत्म करने पर भी वो बरकतें नहीं मिलती है, वो रहमतें नहीं। इसलिए बैठे हो महफिल में तो अपने लिए खुशनसीबी समझो। जब तक बैठे हो ज़बान से कहते रहो मोहब्बत से। क्या कहते रहेंगे? यार जिंदा सोहबत बाकी वमा अलैना।